जिंदगी की 3 बातें हमेशा हर किसी इंसान को याद रखनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। लेकिन 3 बात कौन सी है? हमेशा आप अपने ज्ञान को छुपा के रखें। आप अपनी कसरत को, आप जो कसरत करते हो, योगा करते हो, उसको किसी को नहीं बताना है। आप अपने धन के बारे में किसी से बात नहीं करनी है, किसी को कुछ नहीं बताना है कि आपकी कमाई कितनी है, कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आप अपने शरीर पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, एक बात मामूली सी बात होती है, जब दुनिया सो रही हो तब आप मेहनत कर रहे हो, जब दुनिया जाग रही हो तब आप बैठे हो या कुछ ना कर रहे हो, तो दुनिया ये कहे कि साहब देखो, हम जब भी इसको देखते हैं तो ये तो हमें बैठा ही मिलता है, ये कुछ करता ही नहीं है। क्योंकि ये बातें जो 3 बातें हैं ना, ये सीक्रेट 3 बातें हैं, किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों की बात है। ये बातें कभी भी असफल नहीं हो सकती। आपको हमेशा अपनी हर बातों को सीक्रेट बना कर रखना है। आपके सपने हो, आपका कोई गोल हो, आप किसी की तैयारी, जैसे बहुत से लोग आज के दौर में बहुत से लोगों का सपना हो रहा है कि IAS IPS बनना, और तैयारी करने से पहले पूरे गांव हल्ला कर देते हैं। सभी लोगों से कहते थे, साहब देखो साहब, मैं तो IAS की कोचिंग कर रहा हूँ, मैं IAS की पढ़ाई करने वाला हूँ, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। यार, उनको अंदर ही अंदर जेलस होती है। और आप सपोज करो, आपने हल्ला कर दिया, साहब मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, और आप IAS में असफल हो गए। आप IAS बनने के लिए आप उसकी पहुंच तक उसको अचीव नहीं कर पाए, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। कम से कम आप जब इन बातों को सीक्रेट रखेंगे, तो अगर किसी कारणवश आप असफल हो जाते हैं तो आपको ये तो सुकून रहेगा, तो ठीक भाई, मैंने मेहनत की और मेहनत का फल मुझे नहीं मिला, मगर आपको फल मिला, आपको ज्ञान मिला। अगर आप IAS नहीं बन पाए, या आप IPS नहीं बन पाए, या आप डॉक्टर नहीं बन पाए, कम से कम इतना तो हो जाएगा यार, आप अपनी जीविका चला सकते हो। आपको इतना ज्ञान हो गया कि आप लोगों को पढ़ा सकते हो, पढ़ा के भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है। और जब कभी आप भगवान से अपनी इच्छा जाहिर करें, तो उनसे कुछ मांगे नहीं, बस आपका जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और उसको फील कीजिए कि साहब मैं IAS बन गया हूँ, या मैं डॉक्टर बन गया हूँ, या मैं इंजीनियर बन गया हूँ। उसको फील कीजिए और मांगते हुए अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिए। स्माइल रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों में देवी देवताओं के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती है। इस मुस्कान का मतलब ये होता है कि उनकी कैसी भी कंडीशन रहे, हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल बनी रहती है। क्योंकि स्माइल रहने से आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में बनी रहती है, तो आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं और आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा, आत्मविश्वास, धैर्य पैदा होता है, और आप अपने माइंड पर फोकस भी कर सकते हैं। सपने लाइफ में क्यों जरूरी है? सपने लाइफ में इसलिए ज़रूरी है कि आप इस धरती पे आए हैं, आपने जन्म लिया है, तो किसी एक कारण की वजह से आए हैं। कोई एक कारण, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप अपना समय को फालतू के व्यर्थ करवा दें। आपको जो मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनत कर नहीं रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, इधर उधर घूमने के लिए आ रहे हो। सही आपके चुनाव करने का परिणाम जो है वो गलत है, मतलब आपके दोस्त सही नहीं है, आपका माहौल सही नहीं है। उन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, आपको माहौल बनाना पड़ता है। उम्र तो एक गिनती है, उम्र एक गिनती है बस केवल। सबको मरना है एक दिन, तो आप अपना समय को व्यर्थ गवा के क्यों मर रहे हो? क्यों ना कुछ करके मरो। अरे जिंदगी में असफल तो हो जाओगे ना, असफल ही तो हो जाओगे, मगर असफल होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं मिला, आपको मिला ज्ञान, और ज्ञान ही सर्वप्रथम है।
ज्ञान होगा तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, आप अपने हर इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और ज्ञान नहीं है, आपके सामने कितना भी धन क्यों ना हो, आपकी सारी कितनी भी इच्छा पूरी क्यों ना हो, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जो इंसान कुछ कर नहीं रहा है वो मर रहा है। आप अपने समय का सदुपयोग नहीं ले रहे हैं तो आप मर रहे हैं। आप अपने आप को मरा हुआ माना। आपकी ज़िंदगी में कोई कारण नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, तो आप यकीन माना कि आप मर रहे हो। इससे तो आपका जन्म ना होता तो बढ़िया होता। आप ये ना देखा कि मेरे घर वालों पर कितनी संपत्ति है, क्या है। भाई उन्होंने जो मेहनत की उनके अनुसार उन्होंने अपनी संपत्ति को कमाया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करके संपत्ति अर्जित करें, उनका नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। आप ये ना देखें कि मैं भी छोटा हूँ। छोटे होने से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कितने एकाग्रत हैं, कितने फोकस हैं, कितने ईमानदार हैं। और खुद पे विश्वास ज़िंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये विश्वास रहेगा तभी आप सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। और हमेशा अपनी हर बात को अपने माता पिता से शेयर करना और भगवान में आस्था बना के रखना। भगवान को हर समय अपने पास महसूस करना। कोई भी काम करने के लिए जाएं, चाहे आप पढ़ाई करने के लिए जाएं, चाहे आप किसी का एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, चाहे आप अपने कॉलेज में जाएं, कोई भी काम करने के लिए जाएं, तो बस 5 सेकंड के लिए प्रभु का ध्यान कर लो। बस उनसे कहो प्रभु आ जाओ, तो ये काम करते हैं। कोई भी काम करें, आप घर का काम करें, बाहर का काम करें, कोई नौकरी का काम करें, कोई भी काम करें, तो बस आप ये कहें प्रभु आ जाओ, तो ये काम करते हैं। तो यकीन मानना, अगर आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो आपके साथ वो काम करते हैं और आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। आसान काम को आसान बनाइए। काम को कभी भी पढ़ाई को कभी भी अपने दिल दिमाग में हावी मत होने दो। अपने डर पे जीतना सीखो, डर को निकाल दो। अगर आपको किसी बात के लिए डर आता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि जो आपने ठान लिया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से खुद पर विश्वास करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, आप अपने माता पिताओं के कई अनुसार चलते हैं, तो वो इंसान हमेशा सही रास्ते पर चलता है। उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहती है और वो हमेशा जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। सफलता इसी का नाम है। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही इम्पैक्ट डालती हैं। अगर छोटी छोटी बातों को नहीं सीखोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओ। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आप कुछ नहीं जानते। अंग्रेजी के 3 शब्द आपने कभी सुने हैं? आई नो डैट, कि मैं यह काम जानता हूँ। अरे ये कहने से आपने सारी सीखने की तमन्नाओं को ख़त्म कर दिया। आप कभी नहीं सीख सकते कि मैं ये काम जानता हूँ। अरे आप सिर झुका के सीखिए। अगर आप कुछ सीख नहीं सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप पहले सुनना सीखिए, बाद में कहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको तब कहना है जब आपको ज्ञान हो। जब आपको कोई ज्ञान ही नहीं है तो पहले आप सुनिए यार, ध्यान से। सुनने में क्या बुराई है, सुनिए। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपको कुछ बातें बताते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से उनकी बातों को सुनिए। पहले सुनिए कि इनकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है। ये चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालती है, छोटी छोटी बातें। और हमेशा जब भी आप सुबह जगें तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर समय धन्यवाद कहते रहे हर चीज़ के लिए। जब जिस भी चीज़ को आप टच करते हैं, छूते हैं, तो उसके लिए आप धन्यवाद कहते रहे, क्योंकि धन्यवाद में वो पावर है। आप केवल धन्यवाद ही कहना चालू कर दें हर किसी काम के लिए, हर किसी चीज़ के लिए। जो भी आप अपनी चीज़ में इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं उसके लिए आप धन्यवाद कहते रहें, क्योंकि धन्यवाद कहने से भी आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप ये ना दें कि साहब इस इंसान ने या मेरे परिवार वालों ने मेरा दिल दुखाया है। आप शांत रहिए, खुश रहिए, अंदर से खुश रहना सीखिए।
धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। हर चीज़ के लिए धैर्य रखिए। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी आप अपने आप से कहते रहें कि मेरे पास सब कुछ है। परमपिता बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास सब कुछ है। आप भगवान से कुछ ना मांगो, बस आप भगवान से ये कहते रहे भगवान मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ देने के लिए मुझे आपको बार बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी आप कहें, जब भी आप किसी से बात करें तो चेहरे पे स्माइल रखें। आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। आप हर चीज़ को ये ना कहें कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप कहते रहें। आपको बस केवल नौटंकी करनी है लाइफ में। आपको नौटंकी ऐसी करनी है कि जैसे कि सारी चीज़ें मेरे पास हैं, प्रभु सारी चीज़ें मुझे देने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। आप यही चीज़ कहते रहें कि सारी चीज़ें मुझे देने के लिए बार बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और 100% बस कि विश्वास होना चाहिए इन चीज़ों पर। देखिए, आप विश्वास करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ जिसको मिलनी है वो चीज़ मिलनी है। क्यों ना इन चीज़ों को हम पहले से ही ले लें, क्योंकि इस धरती पर सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करना है, आपको उनको शुक्रिया करना है। और देखिए वो, और देखो भाई, बगैर मेहनत किए हुए किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता है। बस आपको शुक्रिया करना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबसे प्रेम से बोलें, सबका सम्मान करें। आप ये ना देखा कि मेरे को सम्मान कोई दे नहीं रहा है, अरे मैं नहीं दूंगा, मैं इससे नमस्कार नहीं करूंगा। नहीं यार, आपका जो काम है आप अच्छे बनिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी बाणी रखिए, दिल में धैर्य रखिए। ये चीज़ है हमारे जीवन में, छोटी छोटी चीज़ें हैं सीखने के लिए, वो बहुत प्राउड आती है। आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और देखिए क्यों ना आप ज़िंदगी में अच्छा करेंगे हमेशा, और अच्छे रहेंगे और अच्छे बनेंगे। धन्यवाद।